इस साल रक्षाबंधन का त्योहार कई शुभ संयोगों में पड़ा है। रक्षाबंधन के दिन सावन सोमवार है और श्रावण पूर्णिमा भी है। रक्षाबंधन पर ये दो महत्वपूर्ण व्रत है। इस बार रक्षाबंधन 19 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में रक्षाबंधन मनाते हैं। उसमें भी खासकर भद्रा का साया न हो, इसका विशेष ध्यान रखते हैं। राखी बांधने के लिए भद्रा रहित शुभ मुहूर्त का विचार करना उत्तम रहता है। भद्रा अशुभ है, उस समय में आप जो काम करते हैं उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई पर स्नेह और प्रेम का सूत्र बांधती है और साथ ही उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसके बदले में भाई उन्हें रक्षा का वचन देते हैं। भारत में राखी के पवित्र पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रिश्तों में मिठास, विश्वास और प्रेम बढ़ाने वाला पर्व माना जाता है। इसे हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस बार क्या है रक्षाबंधन पर खास, क्या है रक्षा सूत्र बांधने पर मुहूर्त और किस रंग की राखी या रक्षा सूत्र राशि के अनुसार बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं। साथ ही बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं और भाई बदले में अपनी प्यारी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। जानकारों की माने तो रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। माना जाता है कि भद्रा जैसी अशुभ घड़ी में राखी नहीं बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि इस बार 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 19 अगस्त की रात 11:55 पर होगा। लेकिन इस दिन क्या रहेगा भद्रा का समय, चलिए जानते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंछ रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। प्रत्येक श्रावण मास की पूर्णमासी को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और रक्षाबंधन का जो पर्व होता है उसमें बहनें अपने भाई की कलाई में दाहिने हाथ में रक्षाबंधन करती हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि जब भद्रा आती है तो भद्रा के बीच में वो रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, यानी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भद्रा रहती है उस समय विशेष करके ज्योतिषी उसका एक समय बताते हैं। इस बार 18 तारीख की रात्रि में जब 19 तारीख लग जाएगी तो करीब 2 बजे के आसपास भद्रा लग जाएगी और 19 तारीख को दोपहर में 1:30 तक वो भद्रा रहेगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बहुत ही अशुभ माना गया है और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकती है। राखी बांधने के शुभ मुहूर्त 19 अगस्त को राखी बांधने का सबसे खास मुहूर्त दोपहर 1:43 से लेकर शाम 4:20 तक रहेगा। राखी बांधने के लिए कुल आपको 2 घंटे 37 मिनट का समय मिलेगा, जो कि सबसे शुभ माना जा रहा है। शाम के समय प्रदोष काल में भी भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। इस दिन शाम 6:56 से रात 9:07 तक प्रदोष काल रहेगा। दोपहर के 1:30 के बाद ही रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है और वो जो शुभ मुहूर्त है वो 1:30 से प्रारंभ होकर 5 बजे तक रहेगा। इसी मुहूर्त में आप लोग रक्षाबंधन करें। जी, शाम को फिर से भद्रा लग रही है, वो रात्रि में 7:30 से लग रही है, तो 7:30 से पहले ही आप शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन कर लें, वो अत्यंत फलदायी होगा। रक्षाबंधन पूजन विधि। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का वचन लेती हैं। राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन के दिन पहले एक थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखें। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करवाकर बिठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें। फिर भाई की आरती करें। मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। इस दिन एक थाली में दीपक
लगाकर और रोली, चंदन, चावल और पुष्प रखना चाहिए, साथ में जल रखना चाहिए। अपने भाई के मस्तक पे तिलक लगाना चाहिए और तिलक लगाने के बाद में उसको राखी बांधना चाहिए। राखी बांध के और उसको मिठाई खिलाना चाहिए, उसको वस्त्र भेंट करना चाहिए और उसके बाद सुंदर गाय के घी से बना हुआ दीपक से उसकी आरती उतारनी चाहिए। रक्षा सूत्र बांधने के समय भाई या बहन का सिर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। फिर बहन को सामर्थ्य अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले वस्त्र या तीखा या नमकीन खाद्य न दें। रक्षा सूत्र या राखी कैसी होनी चाहिए? रक्षा सूत्र 3 रंग का लाल, पीला और सफेद हो। रक्षा सूत्र में चंदन लगा हो तो बेहद शुभ होगा। कुछ न होने पर कलावा भी श्रद्धा पूर्वक बांध सकते हैं। देखिए, विशेष बात ये होती है कि जो 12 राशियां होती हैं और मेष राशि जो होती है उसके जातकों को लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए और लाल रंग का ही रुमाल प्रयोग करना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातकों को सफ़ेद रंग की राखी बांधनी चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनको हरे रंग की राखी बांधनी चाहिए और कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनको श्वेत रंग की, और सिंह राशि के जो जातक होते हैं उनको लाल रंग की, जो कन्या राशि के जातक होते हैं उनको पीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। जो तुला राशि के जातक होते हैं उनको श्वेत रंग की, और जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनको लाल रंग की राखी बांधनी चाहिए। जो धनु राशि के जातक होते हैं उनको पीत रंग की राखी बांधनी चाहिए। जो मकर राशि के जातक होते हैं उनको काले अथवा नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए, और जो कुंभ राशि के जातक होते हैं उनको पीले अथवा लाल या चॉकलेटी कलर की राखी बांधनी चाहिए, और जो मीन राशि के जातक होते हैं उनको श्वेत अथवा पीत रंग की राखी बांधनी चाहिए। रक्षाबंधन पर करें इस मंत्र का जाप। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की विशेष मान्यता है। ऐसे में आप भी अपने भाई को राखी बांधते वक्त इस विशेष मंत्र का जाप करें। माना जाता है कि इस मंत्र को जपते हुए राखी बांधने से भाई बहन में हमेशा प्यार बना रहता है। राखी बांधते वक्त इस मंत्र का जाप करें। येन बद्धो बलिराजा दान वेंद्रो महाबल तेन त्वमाम प्रति बद्ध नामी रक्षे माचल माचलः। जब रक्षाबंधन हम करते हैं तो उस समय एक मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। यानी जिस प्रकार राजा बलि जो इंद्र के समान ही थे वो भगवान के प्रेम में इस प्रकार बंध गए कि उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान जैसे आपने इस सृष्टि को नाप लिया ऐसे मुझको भी नाप लीजिए। तो वैसे ही बहन कहती है कि मैं तुझको बांध रही हूँ प्रेम में अपने भाई से। तो ये बड़ा ही पवित्र त्यौहार है। इस प्रकार ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती है राखी? 19 अगस्त रक्षाबंधन पर भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्राकाल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी। भद्रा को ब्रह्मा जी से ये श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। पूर्व में जो पौराणिक कथाएं हैं वो बड़ी ही विशेष हैं। उन्हीं के पौराणिक कथाओं के अनुसार ही ये त्यौहार मनाए जाते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण सभा में उपस्थित थे और वहाँ पे शिशुपाल भी था, और वो शिशुपाल भगवान की बुराई कर रहा था, भगवान को बुरा भला कहा जा रहा था। तभी भगवान ने कहा कि इसको जो कुछ कहना है कह लेने दो, मैंने बुआ को वचन दिया है कि इसके 100 अपराधों को मैं क्षमा करूंगा। और शिशुपाल ने धीरे धीरे 99 फिर 100वां अपराध किया और भगवान ने चेतावनी दी कि अब रुक जा, लेकिन शिशुपाल ने फिर भी उनका कहा नहीं माना और शिशुपाल ने भगवान का अपमान किया। भगवान क्रोधित हो गए, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का संहार कर दिया। लेकिन जब वो शिशुपाल का संहार करने के बाद सुदर्शन चक्र वापस आया तो भगवान की उंगली में थोड़ा सा खरोच आ गई और रक्त बह पड़ा, और वहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग थे। लेकिन वो द्रौपदी भी थी जिसने देखा कि भगवान को रक्त बह आया, तो उस द्रौपदी ने तुरंत अपना आंचल फाड़ के उसमें से एक कपड़ा भगवान की उंगली में लगा दिया, और भगवान सदैव सदैव के लिए द्रौपदी के ऋणी हो गए। तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और फिर उसका प्रति उपकार भगवान ने जैसा किया, वो चीरहरण और भगवान प्रकट हुए, और वो साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है कि सारी सारी साड़ी है कि नारी 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 है, वो वृत्तांत आप सबको पता है। तो ये इस पौराणिक है, और भी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं।
रक्षाबंधन पर सावन सोमवार श्रावण पूर्णिमा का संयोग। इस साल रक्षाबंधन के दिन सावन का अंतिम सोमवार है और श्रावण पूर्णिमा का व्रत, स्नान एवं दान भी है। इस दिन सावन माह का समापन हो जाएगा। सावन के अंतिम दिन सोमवार को आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। वहीं श्रावण पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी लोग बाजारों में रक्षाबंधन के लिए राखियां खरीदने निकल रहे हैं। कई तरह की नई राखियां लोगों को अपनी ओर खींच रखी है। भाई बहन के स्नेह का पर्व रक्षाबंधन नजदीक है। इसको लेकर शहर की दुकानें सज गई है। चौक बाजार से लेकर अन्य इलाकों में राखी की सैकड़ों दुकानें लगी है। रक्षाबंधन के त्योहार पर एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। नोएडा का मिनी चांदनी चौक कहे जाने वाले अट्टा मार्केट में भी राखी की धूम मची हुई है। बाजार में भगवान राम और गणेश के साथ साथ डोरेमोन, छोटा भीम और चांदी की राखियां लोगों को आकर्षित कर रही है। स्वदेश न्यूज संवाददाता तनु बालियान ने रक्षाबंधन पर खरीदारी करने मार्केट पहुंची और लोगों से खास बातचीत की है। रक्षाबंधन से पहले ही बाजार सज चुके हैं और बाजारों में रंग बिरंगी राखियां देखने को मिल रही है और बाजार की रौनक अपने आप में ये बताती है कि इस बार लोग भारी उत्साह के साथ राखियां खरीद रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं नोएडा के अट्टा मार्केट में, जिसे मिनी चांदनी चौक भी कहा जाता है और ये एकमात्र ऐसी मार्केट है दिल्ली एनसीआर की जहां लोग जमकर खरीदारी करते हैं। छोटे सामान से लेकर बड़े सामान तक यहाँ हर तरीके का सामान उपलब्ध हो जाता है। हम एक राखी की दुकान पर पहुंचे हैं और आप देखेंगे कि रंग बिरंगी यहाँ पर राखियां हैं। बहुत सारी राखियां लगी हुई है, रुद्राक्ष की राखी भी है और तमाम जो डिजाइन जो ट्रेंड में है वो भी राखियां हैं। हम यहाँ बात करेंगे जो दुकानदार हैं उनसे कि इस बार कैसी डिमांड है और किस तरीके का उत्साह मिल रहा है। भैया नाम बताइए। नासिर हुसैन जी, इस बार आपको कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और कौन कौन सी राखियां आपके पास है, कैसी डिमांड है? इस साल जो डिमांड है ज्यादातर गणेश जी की, भगवान जी की डिमांड है, ओम की और तुम्हारी के रुद्राक्ष की और जो वगैरह जो डिजाइन आए हुए हैं उसकी ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादातर जो है गणेश जी की ज़्यादा बिक रही है, रुद्राक्ष और गणेश जी, बस इससे ज़्यादा कोई और डिमांड नहीं है। अच्छा भैया, ये अट्टा मार्केट यहाँ पे क्राउड भी बहुत ज्यादा होता है और अब जैसे त्योहार में 1-2 दिन ही बचे हैं, तो किस किस वैरायटी की, जैसे आपने जिक्र किया कि गणेश जी की है, रुद्राक्ष की है, तो क्या क्या रेट है उन राखियों के और कितने से आपके यहाँ राखी शुरू हो रही है और हाईएस्ट क्या डिमांड जा रही है? 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की बिक्री जाता है इस टाइम। हाँ। गणेश जी और तुम्हारे रुद्राक्ष की जो है 50-60 की रेंज में है। अच्छा, ज्यादा बिक्री में है, ग्राहक अच्छा ज्यादा। भैया, आप हमारे दर्शकों को वो राखी दिखाइए जो सबसे ज्यादा आपकी बिक रही है। जैसा ओम वाली हो गई है, हाँ। ठीक है, ये सफेद मोती वाली हो गई, जी। ये ज्यादा चल रही है। जो हमारे पास भगवान जी की थी वो बिक गई, वो है नहीं इस टाइम। अच्छा, वो सारी बिक तो चुकी है। भैया ने ये 2 राखी दिखाई है, ये ओम की है और ये मोती वाली जो राखी है रुद्राक्ष की, जो बहुत ज्यादा डिमांड पे है और बहुत सुंदर सुंदर जो राखी है वो यहाँ देखने को मिल रही है और लोग भी जो है जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आपको और कुछ लोगों से मिलवाते हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं और किस तरीके का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। आप यहाँ खरीदारी करने आई हैं, क्या किस तरीके की राखी यहाँ भी देखो सुंदर सुंदर लगी है, क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी है राखी, वो तो भाई बहन का अच्छा त्योहार होता है। हाँ। हाँ, वो खुशी का कौन सी राखी खरीदेंगे आप अपने भाई के लिए? तो सोचे थे चांदी का राखी खरीदने के लिए, अपने भाई के लिए बनवाने के लिए चांदी का चांदी का। ज्वेलर्स की दुकान पर हम पहुंचे हैं और ये जानने के लिए कि इस बार किस तरीके की जो सोने चांदी की राखी है, किस तरीके के उसमें डिजाइन है, क्योंकि लोग अब बहुत इन्फ्लुएंस नजर आते हैं सोने और चांदी की जो राखियां होती हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये राखी का कलेक्शन है भैया की दुकान पे, काफी अच्छी अच्छी राखियां हैं और भैया भी बताएंगे कि किस तरीके की जो ये राखियां हैं, क्या इनके रेट है। भैया, ये जो आपके पास राखियां हैं, इधर आ जाइए प्लीज।
आपके पास जो ये राखियां हैं, देखिए इस बार डिमांड भी बहुत ज्यादा है। जो चांदी की राखी है उसकी तो लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो आपकी क्या तैयारी थी इस बार रक्षाबंधन को लेकर, और रेट भी बताइएगा कि क्या क्या रेट है राखियों के। हम लोग गोल्ड में भी सिल्वर में भी हर साल राखियों की तैयारी पहले से करके चलते हैं फेस्टिवल को देखते हुए। और इस बार भी हमने काफ़ी अच्छी तैयारी करी थी। सिल्वर की राखियाँ ज़्यादा बिकती हैं गोल्ड के कंपेरेटिवली, क्योंकि गोल्ड थोड़ा कॉस्टली होता है तो सिल्वर में ही लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं। और इस बार भी काफ़ी अच्छी राखियों की सेल हुई है। और अच्छा, ये जो राखियां हैं हमारे पास राखियों की जो सिल्वर में थी वो 500 से लेके 1000, 1200, 1500 तक की राखियाँ की रेंज थी। रिस्पॉन्स इस बार कैसा है? रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मैम, आप राखी खरीदने आई हैं और इस बार जो लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं। बहन तो एक्साइटेड हैं ही, लेकिन भाई भी बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। तो आप ने राखी खरीदी, आज आप खरीदारी करने आएंगे, क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाह रहे हैं कि भाइयों के लिए राखी लेने आए हैं, है ना। और भैया के यहाँ से हमेशा ही आते हैं, बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं यहाँ पे और लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो लोग इस बार बहुत ज्यादा जो है वो सिल्वर राखी की डिमांड कर रहे हैं, चांदी की राखियां जो हैं उनकी डिमांड कर रहे हैं। और भैया ने भी बताया कि उनके पास जो है काफी अच्छा कलेक्शन इस बार देखने को मिला। इस मार्केट में कुछ महिलाएं हैं जो मेहंदी लगवा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि रक्षाबंधन को लेकर लोगों में कितना उत्साह है। तो चलिए बात करते हैं कि इस बार जो मेहंदी है वो किस तरीके की ट्रेंड में है। भैया, आप मेहंदी लगा रहे हैं, आजकल कौन सी मेहंदी ट्रेंड में है? मधुबनी स्टाइल आजकल ज्यादा चल रहा है। मधुबनी स्टाइल। हाँ जी। अच्छा, हाँ, आप मेहंदी लगवा रही है, रक्षाबंधन की तैयारी पूरी हो गई है, तो आप इस बार कैसा डिजाइन पसंद कर रही है, किस तरीके की एक्साइटमेंट है और क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन जो देखी थी, तो वो भी जब मैंने देखी थी तो राजस्थान और मधुबनी डिजाइन सारा थे, तो वही मैंने देखी है, यही करवाई हुई है। अच्छा, तो इस बार आप ट्रेंड के साथ है, मधुबनी जो स्टाइल है वो आप बिल्कुल करवाना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। और तैयारी पूरी हो गई रक्षाबंधन की? हाँ जी, पूरी हो चुकी है। तो लोग जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो रौनक देख सकते हैं आप मार्केट में कि अपने आप में ही देखते ही बनती है। और पूरा अगस्त का महीना तो होता ही त्योहार का है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं। भैया, बहुत ज्यादा लोग आपकी दुकान से राखी खरीद रहे हैं, किस तरीके का इस बार उत्साह देख रहे हैं? इस बार मार्केट में जान नहीं है, जैसे काम धंधा अब स्लो चल रहा है अभी। अच्छा, बहुत स्लो चल रहा है, क्यों, क्या रीजन है? पता नहीं रीजन का क्या मकसद है। मार्केट पहले से ही मंदी था। मंदी है, लेकिन लोग तो आ रहे हैं, बहुत भीड़ भी है। और अट्टा मार्केट में सिर्फ भीड़ है, सब सिर्फ सस्ते। हाँ, अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि बहुत मंदी भी है मार्केट में, लोग आ रहे हैं लेकिन खरीदारी नहीं कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, चलिए जान लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं राखी खरीदने के लिए। मैम, आप राखी खरीदने के लिए आई हैं और त्योहार है, कैसी राखी आप अपने भाई के लिए ले रही हैं? अभी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा इन तो वो कह रही हैं कि उन्हें अभी समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन काफी एक्साइटेड जो है वो लोग देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन नितिन के साथ तनु बालियान, स्वदेश न्यूज, नॉर्थ।